Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. Today our topic is the silver arrow. जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी इसमें से एक पैरा पढ़ लिया है और हम आज इससे आगे पढ़ेंगे। आप सब अपनी बुक्स सामने रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं जो हमारी इस लेसन में आएंगे, जो हम पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। सब अपनी बुक सामने रखेंगे। पेज नंबर 25 पे है ये। There he found other people who the prince had mistreated and taught them archery and fencing. जैसे कि थोड़ा आपको पिछला रिकैपिचुलेट कर लेता हूं। लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो रॉबिन हुड था, जब प्रिंस ने उसकी जमीन हड़प ली थी, कब्जा कर लिया था उस पे, रॉबिन हुड जो था वो फिर जंगल की तरफ भाग गया था, जंगल में भाग गया था। अब हम इससे आगे आज पढ़ेंगे। जब वो जंगल में भाग गया, there he found other people who the prince had mistreated. वहां पे उसे बहुत लोग और मिले जिनके साथ भी प्रिंस ने, जो शहजादा था, ऐसा ही सलूक किया था जैसे रॉबिन हुड के साथ किया। And taught them archery and fencing. यहाँ पे मिसट्रीटेड आया हुआ। मिसट्रीटेड का मतलब होता है बदसलूकी करना। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया और मिसट्रीटेड इसका मतलब होता है बदसलूकी करना। जैसे शहजादे ने, जो प्रिंस था, उसने रॉबिन हुड के साथ बदसलूकी की थी, ऐसे ही जब रॉबिन हुड जंगल में भाग गया, उसके बाद वहां पे कुछ लोग रॉबिन हुड को मिले जिनके साथ भी शहजादे ने, जो प्रिंस था, उसने बदसलूकी की हुई थी। एंड टॉट देम आर्चरी एंड फेंसिंग। और जैसे कि आपको पता है, रॉबिन हुड जो था वो आर्चर, बेस्ट आर्चर था इंग्लैंड का। आर्चर हम कहते हैं तीरंदाज को, जो बहुत अच्छा तीरंदाज था। फिर जब वो जंगल में गया, उसने उन लोगों को आर्चरी, तीरंदाजी सिखाई। और फेंसिंग, फेंसिंग क्या होता है? ये वो फेंसिंग नहीं है जो हम बांधने को कहते हैं, ये फेंसिंग है। यहाँ पे फेंसिंग मतलब तलवारों का खेल। वहां पे रॉबिन हुड ने उनको एक तो तीरंदाजी सिखाई और तलवारों का खेल सिखाया। तलवार को हम इंग्लिश में कहेंगे स्वॉर्ड। क्या कहते हैं? स्वॉर्ड। उसके बाद the sheriff of Nottingham was as mean as the prince. जो नॉटिंगम का शरीफ जो था, जैसा प्रिंस जो था बदसलूक था, वैसा ही शरीफ भी था। जितना घटिया प्रिंस था उतना ही घटिया शरीफ भी था। He hated Robin Hood and the merry men because they robbed from the rich and helped the poor. जो शरीफ था वो क्यों करता था रॉबिन हुड से इतनी नफरत? वो इसलिए रॉबिन हुड से इतनी नफरत करता था क्योंकि जो रॉबिन हुड था वो अमीरों से, जो अमीर थे, उनसे लूटता था, पैसे लूटता था, दौलत को लूटता था और गरीबों में बांट लेता था, फिर गरीबों की मदद करता था। यहाँ पे रिच का मतलब होता है अमीर और पुअर का मतलब होता है गरीब। रिच और पुअर ये आपस में एंटोनियम है। एंटोनियम हम अपोजिट वर्ड को कहते हैं। He wanted to capture Robin Hood and imprison him forever. जो ये शरीफ था वो चाहता था, wanted होता है चाहना, वो चाहता था कि वो कैप्चर हम कहते हैं पकड़ने को। यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चर, पकड़ना या गिरफ्तार करना, गिरफ्तारी। वो शरीफ चाहता था कि वो रॉबिन हुड को गिरफ्तार करे, पकड़े, and imprison him forever, और उसको कैद कर ले उम्र भर के लिए। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना, इम्प्रिजन कैद करना। बट रॉबिन हुड ऑलवेज एस्केप्ड। लेकिन जो रॉबिन हुड था वो कभी भी, जो शरीफ था, उसके जंगल में नहीं फंसता था, वो हमेशा भाग जाता था, फरार होता था। एस्केप्ड यहाँ पे वर्ड किया गया यूज। एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना। अब जो एस्केप्ड पास्ट में आता है, ये भाग गया है। एस्केप्ड इसलिए यहाँ पे जो इसका प्रेजेंट आएगा वो आएगा एस्केप। एस्केप हम कहते हैं ये प्रेजेंट है भागने को, और जो एस्केप्ड है यहाँ पे वो भाग गया है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एस्केप्ड। ये पास्ट में आता है इसलिए एस्केप्ड यूज किया गया। अगर प्रेजेंट में आता, क्योंकि वो भाग गया है, भाग जाता था ना इसलिए, और इसका जो प्रेजेंट है वो है एस्केप।
उसके बाद द आर्चरी कॉन्टेस्ट वाज द शरीफ लेटेस्ट प्लान। जो ये आर्चरी कॉन्टेस्ट था, जो ये तीरंदाजी का कंपटीशन था, वो इसका द लेटेस्ट प्लान वाज शरीफ लेटेस्ट प्लान, नया मंसूबा था। प्लान हम मंसूबे को कहते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है प्लान। ये इसका नया मंसूबा था कि वो रॉबिन हुड को पकड़े। मंसूबा हम कहते हैं कि कोई काम हम करते हैं, उसका नक्शा हम पहले ही तैयार कर लेते हैं कि हमें क्या करना था, उसे हम प्लान कहेंगे। उसके बाद रॉबिन हुड विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट। शरीफ ये सोचता है कि जो रॉबिन हुड है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले। रेजिस्ट हम कहते हैं रोकना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रेजिस्ट रोकना। वो अपने आप को शरीफ सोचता था कि जो मैंने इसलिए वो आर्चरी कंपटीशन रखा क्योंकि वो रॉबिन हुड जो था वो बहुत अच्छा तीरंदाज था। जब मैं कंपटीशन रखूंगा रॉबिन हुड अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो फौरन यहाँ पे कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए चला आएगा। I will imprison him and his merry men when they come to compete, he said. जो शरीफ था वो कहता है कि जब वो यहाँ पे कंपटीशन में आएंगे हिस्सा लेने के लिए मैं उनको पकड़ लूंगा, कैद कर लूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा, और जो उसके साथी हैं रॉबिन हुड और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लूंगा या और जेल में डाल दूंगा। कैप्चर एनीवन हु इज वेयरिंग ग्रीन। जो ये शरीफ है ये अपनी गार्ड से कहता है कि आप हर किसी आदमी को पकड़ना जिसने ग्रीन ड्रेस पहना होगा, हर उस आदमी को पकड़ना जिसने ग्रीन ड्रेस पहना होगा। ये क्यों कहता है कि जिसने ग्रीन ड्रेस पहना होगा? जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो ये रॉबिन हुड था उसके जो मैरी मैन थे, जो उसके साथी थे, वो ग्रीन ड्रेस पहनते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था जो भी यहाँ पे ग्रीन ड्रेस पहन के आएगा आप उसको पकड़ लेना। रॉबिन हुड कैन नॉट एस्केप फ्रॉम मी दिस टाइम। ये शरीफ कहता है कि इस टाइम रॉबिन हुड मुझसे बच नहीं सकता है, ना मुझसे भाग सकता है। यहाँ पे एस्केप हो गया, ये प्रेजेंट में यूज किया गया है कि वो मुझसे भाग नहीं सकता है। यहाँ पे एस्केपर लिखा था, यूज हुआ था अभी क्योंकि वो भाग गया था। ऑन द डे ऑफ द कॉन्टेस्ट, जब अभी कंपटीशन का दिन था, द शरीफ स्टूड लुकिंग फॉर द मेरी मैन। जो ये शरीफ था वो मेरी मैन और रॉबिन हुड को ढूंढ रहा था, देख रहा था कि वो कहां पे हैं, वो आए हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। लेकिन वो देख रहा था कि वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। फाइनली हिज चीफ ऑफिसर सेड, जो इसका चीफ होता है, शरीफ का चीफ ऑफिसर होता है, वो शरीफ से कहता है वी मस्ट बिगिन द मैच नाउ। जो हमारा कंपटीशन है, हमारा जो मैच है, अब हमें वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। द पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट। जो वहां के लोग हैं जो वहां पे देखने आते हैं ये कॉन्टेस्ट कंपटीशन, वो बेसब्र हो रहे हैं। इम्पेशेंट, पेशेंट होता है सबर और इम्पेशेंट होता है बेसब्र। The sheriff was disappointed that his plan has failed, but he started the contest anyway. जो ये शरीफ था वो बहुत मायूस था। डिसअपॉइंट कहते हैं मायूस होने को। वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, मायूस हुआ था कि जो उसने प्लान बनाया था, मंसूबा बनाया था कि वो रॉबिन हुड को पकड़ेगा और जो उसके साथी हैं उन सबको पकड़ेगा, लेकिन उसे लग रहा था कि अब वो उसका जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया है। But he started the contest anyway. अब उसने वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया। Many people had come to watch the contest. बहुत सारे लोग ये कंपटीशन देखने के लिए आए थे। They all cheered when an arrow hit close to that target. जो लोग थे, जब एक जो तीर था, वो जो टारगेट होता है, मतलब ऐसा वो टारगेट होता है, यहाँ पे तीर को मारना होता है, जब थोड़ा सा नजदीक तीर किसी का नीचे बैठता था, वो बहुत खुश होते थे वो लोग जो कंपटीशन को देखने के लिए आए थे। Everyone kept expecting Robin Hood to show up. सब ये चाहते थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रॉबिन हुड है वो कब आएगा, क्योंकि उनको पता था कि रॉबिन हुड जो है वो बहुत बड़े तीरंदाज है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और इस लेसन को, स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।